हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी दिया 24 सेंटीमीटर एंड बीसी दिया 7 सेंटीमीटर। डिटर्मिन, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है साइन ए कॉज ए एंड सेकेंड पार्ट फाइंड करना है साइन सी कॉज सी। देखो क्या कहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, और राइट एंगल है बी पे, मतलब बी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, और बाकी जगह आप क्या ले लो, ए सी। अब हमें ए बी कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, ये ए बी दिया 24 सेंटीमीटर, ये बी सी दिया 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड कॉस ए। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें साइन एंगल ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। देखो यहां पे हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज। जैसे राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, क्या पढ़ा है हमने, देखो ये आप ले लो, अगर ये हम ले लें, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसे अगर हम ले लें, ये एंगल है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ है ये हमारा क्या होगा, बेस, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगर हम एंगल ए के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, 7 मींस 7 का स्क्वायर, प्लस बेस, बेस कितना है, 24 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ठीक है। 49 प्लस 576 टोटल कितना हो जाएगा, 625। ये आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट में 625, ठीक है। 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए एंड कॉज ए। क्या निकालना है, साइन ए और कॉज ए। देखो साइन ए हमने क्या पढ़ा था, देखो सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए की बात हो रही है, तो हमें एंगल ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट क्या होता है, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। तो साइन ए हमारा कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड में 25। अब देखो कॉज ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग कॉज क्या है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो यहां पे बेस कितना है, 7, ठीक है, सॉरी बेस 24 है, ठीक है, बेस कितना है, 24 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। क्लियर। तो हमारा कॉज ए कितना हो गया, 24 डिवाइड में 25। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी, ठीक है, साइन सी एंड कॉस सी हमें फाइंड करना है। अब जो एंगल की बात हो रही है, यहां पे क्या लिखा है, सी, तो हमें एंगल सी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। ये आपका क्या है, एंगल सी, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल ए। अब देखो परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये होता है, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी, एंगल सी के सामने वाला कौन सा होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कितना आया, सॉरी ए बी हमें कितना है, 24, और ये साइड हमारी कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। तो इसके जो एडजेसेंट वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। अब देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे परपेंडिकुलर कितना है, 24 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। तो हमारा साइन सी कितना हो गया, 24 डिवाइड में 25। सिमिलरली कॉस सी देख ले, कॉस हमारा क्या होता है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस कितना है, 7 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। तो हमारा कॉस सी कितना हो गया, 7 डिवाइड में 25। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ये हमें फिगर गिवन है और हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें तीनों साइड्स पता होने चाहिए। राइट एंगल ये हमें दिया हुआ है क्यू पे, और राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, इसे ले लो परपेंडिकुलर, और ये ले लो बेस। मतलब हमें बेस क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा हमने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 12 का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 144, सॉरी 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बी स्क्वायर। अब ये ले आओ इस साइड, कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 25, ठीक है। बेस कितना हो गया 25। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, बेस, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट का 25, ठीक है। तो अंडर रूट 25 कितना होता है 5, ठीक है। अंडर रूट 25 कितना होता है 5, तो मतलब यहां से हमारे पास बेस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, tan p और cot r, तभी हम दोनों का क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। तो देखो tan p, अगेन अगर आपको याद हो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। अगर मैं चेक करूं, ये एंगल P की बात हो रही है, ठीक है। या फिर यहां पे फिगर बनाऊं एक छोटी सी, दिस इज P Q R, ये कितनी है 13 सेंटीमीटर, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 12 सेंटीमीटर। एंगल P चेक करें तो एंगल P के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाला साथ क्या होता है एडजेसेंट में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 5 डिवाइड में बेस, बेस कितना है 12, तो कितना हो गया 12, 5 डिवाइड में 12। अब निकाल लेते हैं कॉट आर, मतलब अब हमें एंगल आर के अकॉर्डिंग निकालना है। एंगल आर के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, एडजेसेंट वाला बेस हो जाएगा, और राइट एंगल के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज। अब देखो tan क्या होता है, सॉरी कॉट क्या होता है tan का उल्टा। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस है तो ये कितना हो जाएगा बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो बेस कितना है, यहाँ पे बेस कितना है 5 डिवाइड में परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ये कितना हो गया 5 डिवाइड में 12। तो अब मुझे क्या निकालना है tan p माइनस कॉट आर, तो क्या लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर। tan p कितना है 5 डिवाइड में 12 माइनस कॉट आर कितना है 5 डिवाइड में 12। अब देखो एक प्लस का 5 डिवाइड में 12 है, एक माइनस का 5 डिवाइड में 12 है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें साइन a दिया हुआ है, कितना साइन a हमें दिया है 3 डिवाइड में 4, और हमें कैलकुलेट क्या करना है कॉस a एंड tan a, हमें कॉस a एंड tan a फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, फिगर बना लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। एंगल a की बात हो रही है तो a को ले लो यहाँ पे, ठीक है, a b एंड c, और b पे ले लेते हैं जैसे हम 90 डिग्री। अब देखो साइन a की बात हो रही है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो एंगल a के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट में क्या होगा बेस, ठीक है, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, क्या निकाल लेंगे बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है 4, यहाँ पे पहले 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमें क्या करना है फाइंड करना है। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस बेस स्क्वायर। अब 9 ले आओ इस साइड, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा 7, ये आया बेस का स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है बेस, तो ये स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, तो यहां से हमारे पास बेस कितना आ गया अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखो हमें क्या निकालना है कॉस a एंड tan a, ठीक है। तो कॉस a क्या होता है, कॉस हमारा क्या होता है बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो बेस कितना है अंडर रूट 7 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो कॉस a कितना हो गया अंडर रूट 7 डिवाइड में 4, ये था कॉस a। अब हमें क्या निकालना है tan a, ठीक है। tan a होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3 डिवाइड में बेस कितना है 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 डिवाइड में 4, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड secant a। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन क्या है कि 15 cot a जो है वो किसके इक्वल है 8 के, और हमें sin a एंड secant a निकालना है, मतलब एंगल a पे निकालना है हमें,
ठीक है, इसे ले लो एंगल ए, ये 90 डिग्री, बी सी। अब देखो राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और एंगल जिसपे हमें फाइंड करना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट क्या होती है, बेस। ठीक है, तो देखो यहां से कॉट ए कितना होगा, 15 ले जाओ नीचे। ठीक है, अब देखो कॉट क्या होता है, बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर, मतलब बेस आपका कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना है 15, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, सॉरी 289। ठीक है, 289 ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मुझे यहां से क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, वो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 289। ठीक है, अब देखो 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, सो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17। क्लियर। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन था, हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, साइन ए एंड सीकेंट ए। ठीक है, तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, एंगल ए की बात हो रही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है 17, ये हो गया साइन ए। अब निकाल लेते हैं सीकेंट ए। सीकेंट जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या होता है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 डिवाइड में बेस हमारा कितना है 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 डिवाइड में 8। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड में 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो क्या हमें गिवन है, सीकेंट थीटा हमें गिवन है कितना, 13 डिवाइड में 12। देखो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस। अगर मैं यहां से थीटा एंगल की बात करूं तो ये आपका थीटा एंगल हो गया, इसलिए लो ए बी सी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज, थीटा के एडजेसेंट एंगल, सॉरी थीटा के एडजेसेंट साइड क्या होता है बेस, और सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 13, ठीक है, बेस कितना गिवन है 12, तो यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। कितना होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, मींस 13 का स्क्वायर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, प्लस बेस, बेस कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144 ले आओ इस साइड, किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट किए, ये हो जाएगा 25। 25 किसके इक्वल हो गया, पी का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 25 जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5। क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो ऑल अदर की क्या बात हो रही है, सीकेंट थीटा दिया है, मतलब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइड में 13। अब निकाल लेते हैं, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट, तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स में पहले 5/13 है, ये हो जाएगा 13 डिवाइड में 5। क्लियर, तो ये हो गया कोसेकेंट। कोसेकेंट के बाद पहले निकाल लेते हैं, सीकेंट हमें गिवन है, यहां निकाल लेते हैं पहले कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। ठीक है, अगर ये 13 डिवाइड में 12 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12 डिवाइड में 13। क्लियर। अब निकालते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 डिवाइड में बेस कितना है 12, तो टैन थीटा क्या हो गया 5 डिवाइड में 12। अब टैन थीटा से हम क्या निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, टैन थीटा का। अगर ये 5 डिवाइड में 12 है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 12 डिवाइड में 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 1 हमें गिवन थी, वहां से हमने क्या निकाली, अदर 5 निकाल ली, साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल्स है मतलब वो 90 डिग्री नहीं होगा ए एंड बी। तो यहां पे ले लो ए बी और ये ले लो सी। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। और बोला गया है कि कॉस ए जो है वो किसके इक्वल है, कॉस बी के। ठीक है, क्या गिवन है, कॉस ए जो है कॉस बी के इक्वल है। और हमें शो क्या करना है कि ये जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या की, एक ट्राइंगल ड्रॉ की ए बी सी। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल सी हमने क्या लिया, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सी क्या लिया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है। कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। अगर आप यहां पे चेक करो, कॉस क्या होता है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर यहां पे मैं एंगल की बात करूं, ये अगर एंगल ए की बात करें, ठीक है, एंगल ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला क्या होगा, बेस। ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, एसी। यहां पे लिख लो एसी। डिवाइड में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, कॉस क्या होता है, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी। एसी डिवाइड्स में ए बी, ये किसके इक्वल होगा। अब देखो कॉस बी, अगेन कॉस के लिए क्या होगा, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं चेक करूं एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस कौन सा होगा, एंगल बी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो बीसी क्या होगा, बेस, एडजेसेंट है ना, तो वो क्या होगा, बेस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बीसी डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी। ठीक है, अब देखो दोनों साइड ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए बी से ए बी कैंसिल, तो यहां पे क्या आया, एसी किसके इक्वल आ गया, बीसी के। देखो अगर ये टू साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप देखो एसी के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल बी, और साइड बीसी जो है उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। अगर ये टू साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर कोई टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एसी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी, एंड बीसी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, दैट इज एंगल ए जो है एंगल बी हमने क्या करना था, शो करना था। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।